नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्टेट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव में शामिल हुए। 2 दिवसीय राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में किया गया है। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सड़क सुरक्षा पर बनी लघु फिल्म फाइनल्स तथा गलती मोर सजा तोड़ भी देखी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव में लघु फिल्मों के माध्यम से बताया गया कि छोटी छोटी लापरवाहियों से एक अनमोल जीवन चला जाता है। इसे बचाया जा सकता है यदि ट्रैफिक के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए। मैंने ये फिल्में देखी और यातायात विभाग ने क्रिएटिव माध्यम से इन लापरवाहियों को बताया है, जिसका बहुत अच्छा असर दर्शकों पर पड़ेगा और वे ट्रैफिक से संबंधित सावधानियां बरतेंगे। यातायात के नियमों का पालन नहीं करने के कारण लोग असमय ही काल के ग्रास में चले जाते हैं। यातायात विभाग और पुलिस विभाग यातायात नियमों के पालन, सड़क सुरक्षा के उपायों के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य तो लगातार करते ही रहते हैं। कांग्रेस भवन में चुनाव समिति की बैठक प्रारंभ हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, मोहन मरकाम, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री शिव लहरिया, धनेन्द्र साहू समेत अन्य कांग्रेस पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। इधर शिक्षा, पर्यटन, धर्मास्व एवं संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल की उपस्थिति में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महानदी भवन महामंत्रालय में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, धर्मास्व एवं संस्कृति विभाग के बजट सत्र को लेकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। मंत्री द्वारा बैठक में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इधर दिल्ली से आए स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्क्रीनिंग की बैठक की। 11 लोकसभा जो छत्तीसगढ़ में आती हैं, उनके संभावित उम्मीदवारों से चर्चा की। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत शामिल हैं। अभी वर्तमान में 5 लोकसभा क्षेत्र की चर्चाएं पूर्ण हो चुकी हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और सभी लोगों से विचार विमर्श किया गया। हमारे वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल हुए, राय मशवरा लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर पंच करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार आज मुख्यमंत्री के गांव में रात बिताने की बात कर रही है। किस मुंह से गांव में जाएंगे? गांव के विषय में आज तक इन्होंने सोचा है? आज तक तो गांव गए नहीं, अब रात बिताने वाले हैं। 3100 का वादा इन्होंने किया था, क्या किसानों को इन्होंने 3100 दिया है? राजीव गांधी न्याय योजना की एक किश्त बाकी है, क्या उसका पैसा किसानों को दिया गया? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनको लेकर हमारे ग्रामीण भाई बहन आज इस सोच में पड़ गए हैं कि कहीं उनका निर्णय गलत तो नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए बैज ने कहा कि आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अधूरे में ही इन्होंने कर दी। छत्तीसगढ़ प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी और इस कमेटी के 2 मेंबर माननीय प्रगट जी और कृष्णा अल्लाह जी, इनके साथ हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे एलओपी लीडर के साथ आज 11 लोकसभा सीटों के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रत्येक लोकसभा वाइज चर्चा चल रही है ताकि लोकसभा चुनाव के आगामी सुझाव और प्रत्याशी कौन हो सकता है, कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है, इन सब मुद्दों को लेकर चर्चाएं चल रही है। और अभी तक लगभग 5 लोकसभा का सभी नेताओं से चर्चा हुई है और बाकी शेष लोकसभा का लंच ब्रेक के बाद फिर हम लोग बाकी 6 लोकसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे। आज इधर 16 बाइकर्स के विरुद्ध भादवी की
धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। यातायात रायपुर 26 जनवरी 2024 नया रायपुर की सड़कों पर बाइकर्स गैंग द्वारा ओवर स्पीड करते हुए स्टंटबाजी करने वाले लापरवाह वाहन चालकों की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज श्री रतनलाल डांगी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत कुमार अग्रवाल के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात सचिंद्र कुमार चौबे के नेतृत्व में थाना प्रभारी यातायात कयाबांधा नवल किशोर कश्यप के द्वारा विशेष अभियान चलाकर घेराबंदी की गई तथा थाना प्रभारी मंदिर हसौद एवं थाना प्रभारी राखी के साथ मिलकर नया रायपुर के सीबीडी बिल्डिंग के आसपास कुल 16 वाहन चालकों के खिलाफ बाइक स्टंट करते पकड़े जाने पर तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने, असुरक्षित रूप से वाहन चलाकर लोगों के जीवन को खतरे में डालने, मौके पर वाहन के कागजात पेश नहीं करने, बिना नंबर के वाहन चलाने संबंधी आईपीसी एवं एमवी एक्ट की धाराओं 279 आईपीसी 184 130/177 39/192 की उपधारा 1A एमवी एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की गई। थाना मंदिर हसौद के द्वारा पकड़े गए बाइकर्स की जानकारी इस तरह से है। विमल जोशी, पिता स्वर्गीय राजेश जोशी, उम्र 22 वर्ष, पता संतोष नगर सुमित बाजार के पीछे, थाना टीकरापुर, जिला रायपुर। इधर कवर्धा के लालपुर निवासी साध राम के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हिंदू समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए एसपी ऑफिस से लेकर सिग्नल चौक तक रैली निकाली, जिसके पश्चात सिग्नल चौक पर बैठकर घंटों तक नारेबाजी करते हुए वीडियो भी अब सामने आ चुका है। कट्टरता और आतंकवाद के खिलाफ ये पुतला दहन किया है। हम ये जान चुके हैं कि हमारे नगर में, इसके पूर्व भी झंडा कांड में और जितने आतंकी घटनाएं कवर्धा में हुई, इन सब में सुनियोजित आतंकी साजिश है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे कोई और आंदोलन करेंगे? निश्चित रूप से सर्व हिंदू समाज मिलकर बैठकर निर्णय लेगा कि इस जो घटना हुई है उसमें उसका कदम आगे क्या हो, और हम परिवारजनों की सहमति से भी काम करेंगे। इधर मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई की ओर रवाना होने वाले आंदोलन के मुख्य कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने अपने विरोध वापस लिया है। मनोज जरांगे अपना अनशन तोड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में मनोज जरांगे अपना अनशन तोड़ेंगे। कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर और मंगल प्रभात लोढ़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मनोज जरांगे से देर रात मिलने के लिए पहुंचा था। मनोज जरांगे की सभी मांगों को लेकर अध्यादेश निकल गया। अध्यादेश की कॉपी मनोज जरांगे को सौंपी गई। उनकी सभी मांगें पूरी की गई हैं। मांगों को लेकर जीआर निकालने की मांग की गई थी। मनोज जरांगे ने मांग रखी थी कि अंतरावली सहित महाराष्ट्र के सभी मामले जो दर्ज हैं उसे वापस लिए जाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और मराठा आरक्षण कार्यकर्ता महेश जरांगे पाटिल ने मिलकर नवी मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और राज्य सरकार द्वारा मांगे मानने के बाद पाटिल ने आज अपना अनशन खत्म कर दिया। इधर घने कोहरे के कारण मुक्तसर साहिब के कोट कपूरा हाईवे पर गांव चड़ेवान के पास एक पुलिस बस और एक सर्विसमैन के कैंटर के साथ टक्कर हो गई, जिसमें 21 पुलिस कर्मचारी सवार थे जो मुक्तसर साहिब से जालंधर ड्यूटी पर जा रहे थे। हादसे में एक का हाथ टूट गया और 3 कर्मचारियों की पसलियों में चोटें आई हैं, जिनमें से कुल 11 कर्मचारियों को चोटें आई और पुलिसकर्मियों को मुक्तसर साहिब के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मुक्तसर साहिब के एसएसपी भागीरथ मीना ने मौके पर पहुंचकर पुलिसकर्मियों का हालचाल लिया। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ 6:30 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੜੇਵਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਡੀ ਮਾਡਲ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਾਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਟਕਰਾ ਗਈ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਰੀਬ 11 ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ कराया जी, जो जेरे इलाज है। नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर न्यायालय आदेश अनुसार तीसरी बार सतीश द्वारिया ने पद ग्रहण किया। नगर पालिका का चेयरमैन सतीश द्वारिया राजस्थान की कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका क्षेत्र में हुई तोड़फोड़ को लेकर सरकार ने चेयरमैन को निलंबित कर दिया, जबकि नगर पालिका में बोर्ड बीजेपी की थी। कानूनी लड़ाई लड़ते हुए सफलता मिली। आज फिर से नगर पालिका राजगढ़ के अध्यक्ष पद तीसरी बार ग्रहण किया गया है। मैं पिछले काफी समय से 35 वार्ड में सफाई व्यवस्था चौपट हो गई। सड़कों के निर्माण बाकी हैं। शहर में रोशनी लाइट व्यवस्था चौपट है। लोगों के रूखे हुए कार्य पड़े हुए हैं, वो जल्द पूरे होंगे। वह भाजपा प्रत्याशी बन्ना राम मीणा के द्वारा मंच से घोषणा की गई है। ने मुझे स्थगन आदेश प्राप्त दिया है। इसके तहत मैंने आज नगर पालिका में तीसरी बार ज्वाइन किया है। अब मैं लगभग 6 महीने से सस्पेंड चल रहा था। इन 6 महीनों में जो भी कार्य रुके हुए हैं, विकास के कार्य, हमारे वार्डों के कार्य, हमारे शहर के कार्य, गंदगी और लाइटों की जितनी भी समस्याएं हैं, वो उन सभी को मैं जल्द से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूंगा और ऐसा किसी को भी शिकायत का मौका ना मिले, ऐसा मैं काम करने का प्रयास करूंगा। इधर केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कोटा में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। कोटा में शहीद स्मारक से जिला कलेक्ट्रेट तक यह रैली निकाली गई। हालांकि रैली में केवल 3 ट्रैक्टर ही पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कोटा जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी की। संयुक्त किसान मोर्चा के कोटा जिला अध्यक्ष दूलीचंद बोरदा ने बताया कि केंद्र की बीजेपी सरकार एक तानाशाही सरकार है। केंद्र की नीतियों के कारण देश का लोकतंत्र, देश की धर्मनिरपेक्षता व देश का संविधान खतरे में है। सरकार पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है। संसद से सांसदों का निष्कासन कर काले कानून वापस किया जा रहे हैं और इसके विरोध में पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेट कमेटी के बैनर तले ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। सरकार की तानाशाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव में ऐसी सरकार को सबक सिखाया जाएगा। सांप्रदायिकता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूंजीवादी लूट हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पूंजीवादी लूट हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैंक बीमा रेलवे का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बैंक बीमा रेलवे का निजीकरण नहीं चलेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के उपबंध 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इधर रानीखेत विधानसभा के ग्राम बिल्लेक और पिलखोली में जंगली जानवरों से कृषि खेतों को बचाने के लिए तारबाड़ का क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने शुभारंभ किया। सर्वप्रथम ग्रामीणों ने विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का फूल मालाओं से स्वागत किया और विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि उत्तराखंड में जिस प्रकार जंगली जानवर हमारी खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं आज बिल्लेक और पिलखोली में इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। यहां तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हमारी सरकार की चिंता थी कि खेती को कैसे बचाया जाए। इसके लिए फेसिंग तार बाड़ की योजना चलाई जा रही है ताकि कैसे भी करके पहाड़ों में हो रही खेती को बचाया जा सके। तार बाड़ से जंगली जानवरों द्वारा खेती को कम नुकसान पहुंचेगा। इधर आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के लिए बसपा के साथ ही समाजवादी पार्टी भी मुश्किलें पैदा करेगी। सपा ने कांग्रेस से गठबंधन होने की सूरत में ये फैसला लिया। राज्य की हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर दावा किया है और गठबंधन कामयाब न होने की स्थिति में 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की भी सपा ने तैयारी की है। देखिए, आज मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हो रही है और जिसमें हमने तमाम
वर्गों के लोगों को बुलाया है। शिक्षाविद भी हैं, हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, वकील लोग हैं, इंजीनियर्स लोग हैं और व्यापारी वर्ग के लोग हैं, बेरोजगार छात्र संघ के लोग हैं। तमाम संगठनों के लोगों को, हमने राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोगों को बुलाया है। वो अपनी राय यहाँ पर दे रहे हैं। घोषणा के पत्र के संबंध में अच्छी राय आ रही है। जो भी ठीक ठाक राय उत्तराखंड से संबंधित होगी, निश्चित रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उसे हमारे जो राष्ट्रीय घोषणा पत्र है उसमें सम्मिलित करने का काम करेगी। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आपको बता दें कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द ही गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा का गांव चलो अभियान काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें सांसद, भाजपा के पदाधिकारियों सहित बीजेपी के तमाम नेता सभी अपने बूथ स्तर पर गांव चलो अभियान में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि गांव चलो अभियान के तहत भाजपा की नीतियों के चलते केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन्हें जनता के साथ संवाद किया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि भाजपा के कोई कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी और मंत्री वैसे तो गांव जाते नहीं, जनता की समस्या सुनते नहीं। चुनाव आते ही भाजपा को गांव चलो अभियान की शुरुआत करनी पड़ी। भाजपा ये जरूर बताए कि जनता को जिन सांसदों ने गांव गोद लिए थे उन गांव में कितना विकास हुआ। बीजेपी ने बोलते हुए कुछ और है, करती कुछ और है। ये भाजपा की रणनीति बन चुकी है। अब बीजेपी विकास के नाम पर सिर्फ राजनीति करना जानती है। जनता पार्टी के द्वारा गांव चलो अभियान जो फरवरी के महीने में 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में होगा और इसमें जो हमारे उत्तराखंड में 11,729 पोलिंग बूथ हैं, उन सभी बूथों पर हमारे नेतागण 24 घंटे का प्रवास करेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एक एक बूथ पर जाएंगे और उस बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करेंगे। 24 घंटा वहां निवास करेंगे, वहां के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जितना मत हमको 2019 में मिला है उस मत को बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। पिछली बार का चुनाव में हमको लगभग 62% पोल बीजेपी के पक्ष में हुआ है। इस समय हमने 10% मत बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। इधर थाना कैंट क्षेत्र से एक राह चलते व्यक्ति द्वारा एक कार चालक का वीडियो बनाया गया। वीडियो में एक कार चालक द्वारा असला दिखाकर गाली गलौज करते हुए धमकाया जा रहा है। वीडियो एसएसपी देहरादून के संज्ञान में आने पर एसएसपी देहरादून द्वारा तत्काल थाना प्रभारी कैंट को कार चालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। एसएसपी देहरादून के दिशा निर्देशानुसार उक्त कार चालकों की तलाश की गई तो उक्त वाहन चालक व्यक्ति विवेक अग्रवाल का होना पाया गया। तत्काल पूरे प्रकरण की जानकारी लेते हुए विवेक अग्रवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और आसपास जानकारी की गई तो अंकुर कुमार निवासी जीएमएस रोड बल्लीवाला द्वारा अवगत कराया गया कि विवेक अग्रवाल द्वारा उसको मारने की नियत से उसे रोककर अपनी लाइसेंसी गन से उस पर फायर किया गया और उसको डराया धमकाया गया। चलिए, स्टेट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।